घन घोर सवरिया नहीं आए। अरे बिना श्याम मोई चैन न आवे, बिना श्याम मोई चैन न आवे। करी करी याद जिया घबरावे, करी करी याद जिया घबरावे। अरे मेरे दिल में उठती ही लोरा कन्हैया नहीं आए, मेरे दिल में उठती ही लोरा नहीं आए। मेरे दिल में उठती लोर कन्हैया नहीं आए। सावन की घटा घन घोर कन्हैया नहीं आए, सावन की घटा घन घोर सवरिया नहीं आए। सावन की घटा घन घोर कन्हैया क्या नहीं बात है आए। अरे ताल न जाई गड़िया सुध आवे, ताल न जाई बड़ी सुधी आवे। ताल न जाई बड़ी सुध आवे, ताल न जाई बड़ी सुधी आवे। अरे नहीं आए नंद किशोर सवरिया नहीं आए, नहीं आए मुरली सोर सवरिया नहीं आए। मेरो जिया लाले नहीं लोर सवरिया नहीं आए। सावन की घटा घन घोर कन्हैया नहीं आए। सावन की घटा बड़ी जोर कन्हैया नहीं आए, सावन की घटा गिरी जोड़ सवरिया नहीं आए। सावन की घटा घन घोर कन्हैया नहीं आए। सावन की घटा घन घोर कन्हैया नहीं आए। जय हो राधे। सावन की घटा घन घोर कन्हैया नहीं आए, सावन की घटा घन घोर सवरिया नहीं आए। सावन की घटा घन घोर सवरिया नहीं आए। सावन की घटा घन घोर कन्हैया नहीं आए। सावन की घटा घन घोर सवरिया नहीं आए, सावन की घटा घन घोर कन्हैया नहीं आए। सावन की घटा घन घोर कन्हैया नहीं आए। सावन की घटा घन घोर सवरिया नहीं आए। अरे बिना श्याम मोई चैन न आवे, बिना श्याम मोई चैन न आवे। करी करी याद जिया घबरावे, करी करी याद जिया घबरावे। अरे मेरे दिल में उठती ही लोरा कन्हैया नहीं आए, मेरे दिल में उठती ही लोरा नहीं आए। मेरे दिल में उठती लोर कन्हैया नहीं आए। सावन की घटा घन घोर कन्हैया नहीं आए, सावन की घटा घन घोर सवरिया नहीं आए। सावन की घटा
कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 18 साल का हो गया, अत्याचार करने लगा है और 18 गुंडों को लेके गलियों में घूमने लगा है, लड़कियों को छेड़ता है, बहुत अत्याचार करने लगा। उग्रसेन ने कंस को समझाने का प्रयास किया पर कंस के एक भी बात समझ में नहीं आई और इसने अपने पिता उग्रसेन से कहा है, पिताजी अब आपके शरीर पर बुढ़ापा आ गया है और राज्य चलाने का समय अब तुम्हारे पास नहीं रहा। अब आप ऐसा करो, ये सर का मुकुट उतार के हमें दे दो, हम बनेंगे मथुरा के राजा और हम संभालेंगे मथुरा का शासन। क्योंकि हमें ऐसा लगता है तुम्हारी उम्र के साथ साथ बुद्धि भी बूढ़ी हो चुकी है। समझाया पिता ने बेटे को, लेकिन बेटा ने एक बात नहीं मानी। जब नहीं मानी है, कंस पिताजी इसके सर पे चढ़ करके बात करने लगा ऊंची आवाज में। उग्रसेन ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती? एक बेटा बाप से कैसे बात करता है, तुझे तरीका नहीं है? कंस कहने लगा, पिताजी तरीका तो हमें है लेकिन आपको नहीं है, ये राजगद्दी अब तुम्हारे लायक नहीं है। आगे बढ़ा कंस, अपने पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया और अपने पिता उग्रसेन को हथगड़ियां बेड़ियां डाल करके मथुरा की जेल में बंद कर दिया। अपने पिता को मथुरा की जेल में डाल दिया। कंस बना है मथुरा का राजा। ऐलान कर दिया भोजराज कंस ने, आज के बाद हमारे राज्य में कोई हवन यज्ञ नहीं करेगा, कोई कथा भागवत नहीं करवाएगा। जितने भी संत महात्मा घूम रहे हैं सबको पकड़ के लाओ, हथकड़ियां भेड़ियां डालो, हमारी जेल में बंद कर दो। ऐसा ही हुआ। संतों को लाला करके कंस की जेल में बंद कर दिया। गैयां कटवाई जाने लगी, मांस मंडड़ा खाने लगे लोग, पाठशालाएं तुड़वाई जाने लगी, वेद जलवाए जाने लगे। ऐसे ऐसे अत्याचार होने लगे कंस के शासन में। हाथ में कड़े, पाँव में कड़े, बगलन में रस्सी पड़ी हुई, आधा जागिया फटा कुर्ता, तसले में रोटी सड़ी हुई। हथगड़ियां बेड़ियां पड़ी हैं, आधा जांगिया है, फटा कुर्ता है, तसले में सड़ी हुई रोटी है। ऐसे अत्याचार कर रहा है कंस। नंबर वाली टोपी संतों के सर पे लगा दी गई है, उसी से पहचान की जाती है कि ये संत हैं। अधजला साग चने खाने को दिए जाते हैं। अत्याचार पर अत्याचार कंस किए जा रहा है। धीरे 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 समय गुजरने लगा। पापों के बोझों से मैया पृथ्वी दब गई। संत बड़ा व्याकुल होने लगे। अधर्म ही अधर्म होने लगा, धर्म का नाम निशान भी नहीं है। पाप पर पाप होने लगे। माता पिता की कोई सेवा नहीं कर रहा है। कंस के शासन में माता पिता को रोटी कोरा कोरा के लिए तड़पना पड़ रहा है। इतने अत्याचार पर अत्याचार होने लगे हैं। मैया पापों के बोझों से दब गई। ब्रह्मा के पास आई। ब्रह्मा ने कहा, सभी भगवान को आवाज लगाओ, भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आएंगे।
पृथ्वी मैया ने गाय का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा के पास में जब सभी गए हैं तो ब्रह्मा से कहा, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने कहा है, हम सभी इकट्ठे होके प्रभु को आवाज लगाओ, भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। तो आज सभी देवता देवियां इकट्ठी होकर के भगवान को आवाज लगाने लगे। और कैसे? कि तुम्हारे दर्शन को भगवान और हमारी अखियां भई हैरान तुम्हारे। बोलने सभी लोग ताली बजा के। तुम्हारे दर्शन को भगवान हमारी अखियां भई हैरान तुम्हारे। दर्शन को भगवान हमारी अखियां भई हैरान तुम्हारे। दर्शन को भगवान हमारी अखियां भई हैरान। तुम हो सब में धरती नभ में, तुम घट घट में हम संकट में। तुम हो अरे तुम हो सब में धरती नभ में, तुम घट घट में हम संकट में। तुम हो सब में के हमको भूले कृपा निधान हमारी अखियां भई हैरान। हमको भूले कृपा निधान हमारी अखियां भई हैरान। के हमको भूले कृपा निधान हमारी अखियां भई हैरान तुम्हारे। दर्शन को भगवान हमारी अखियां भई हैरान। तुम्हारे दर्शन को भगवान हमारी अखियां भई हैरान। तुम्हारे दर्शन को भगवान हमारी तुम्हारे। दर्शन को भगवान हमारी अखियां भई हैरान। सभी देवी देवता भगवान ब्रह्मा के साथ में खड़े होकर प्रभु को आवाज लगा रहे हैं, दीन बंधु हमारी रक्षा करो, नाथ रक्षा करो। तुम्हारे दर्शन को भगवान हमारी अखियां भई हैरान। 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 सभी देवी देवताओं ने भगवान को आवाज लगाई है और वो पीड़ा भरी आवाज मेरे प्रभु के कानों में पड़ी, गोविंद के कानों में पड़ी। और जब भगवान का भक्त भगवान को बुलाता है तो भगवान से रहा नहीं जाता। आज उसी समय जब रो रो के प्रभु को आवाज लगाई, भगवान ने आकाशवाणी की है कि हे देव गणो हे मुनि वृंदो, रो रो कर हमें रुलाओ ना। हे वसुंधरे अब ध्यान रहे,
अब ज्यादा व्यथा बढ़ाओ ना, कि तुम भी जाओ भूमि पर और धरो यादवी रूप। मैं आऊंगा यदुवंश में सो बन के यादव भूप। आकाशवाणी की प्रभु ने और कहा कि देवताओं रो नहीं, आप धैर्य रखो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए कुछ ही दिनों में यदुवंश में जन्म लेकर के आ रहा हूं। आप सभी जाओ और यादव कुल में आप भी अवतार धारण करो, पैदा हो जाके, और हम भी आ रहे हैं आप सभी की रक्षा करने के लिए। भगवान ने इतना कह दिया, सभी देवता वहां से चले गए। मैया पृथ्वी अपने असली रूप में आ गई। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। कंस अत्याचार करे जा रहा है। अब इधर आ जाओ, कंस जब मथुरा का राजा बन गया, कंस ने सोचा मेरी बहन है शादी के लिए जिसका नाम है देवकी, सुंदर सा घर वर तलाश के अपनी बहन की शादी कर दूं। तो डिस्ट्रिक्ट आगरा में, हमारे यूपी में ही पड़ता है डिस्ट्रिक्ट आगरा, वहां बटेश्वर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट आगरा में। बटेश्वर से 5 किलोमीटर दूर पर गांव पड़ता है जिस गांव का नाम सौरीपुर है। उस गांव सौरीपुर के रहने वाले महाराज सूरसेन यादव, सूरसेन यादव के पुत्र हुए वसुदेव यादव। वसुदेव के लिए आज अपनी बहन देवकी का रिश्ता पक्का कर दिया। धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आया। वसुदेव दूल्हा बन रहे हैं।